हेलो एवरीवन, मेरा नाम रामनिवास है। आज के वीडियो हम सीखने वाले हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम क्या होते हैं और इनकी ज़रूरत क्यों होती है हमें। तो विभाज्यता के नियम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जो संख्या दी हो हमको, एक संख्या के प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से एचसीएफ निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, या किसी संख्या का वर्गमूल निकालना हो, घनमूल निकालना हो, तो हम उन्हें अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। और अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल का आना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं क्या है। पहला डिविजिबिलिटी रूल क्या है? नंबर 1, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। 2 से विभाजित होती है। 2 से विभाजित होती है। जैसे 32, 64, 128, 256, 512। इन संख्याओं में देखिए इकाई अंक 2 है, इसका 4, 8, 6, 2। तो जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उन संख्याओं को हम 2 से विभाजित कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक नंबर लिया हमने 2448, इसके हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो देखो इस संख्या का इकाई अंक कितना है? 8। तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी। 2 का डिवाइड करना है, 2 में 1 बार जाएगा, 0, 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा और 8 में 4 बार। फिर 2 से देखो इकाई अंक 4 है, तो फिर 2 से विभाजित करेंगे। 5 में कितनी बार जाएगा? 2 का भाग 5, 10 में 5 बार और 2 में 1 बार और 4 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। फिर देखो इसका इकाई अंक भी कितना है? 2। तो फिर 2 से विभाजित करेंगे। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और ये 12 हो जाएगा, तो ये 2 छक्का 12। फिर देखो इसको 2 से फिर विभाजित करेंगे, क्योंकि इसका इकाई अंक अभी भी कितना है? 6 है, तो 2 से फिर विभाजित करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। फिर देखो 12 6 बार और 8 कितनी बार? 4 बार चला जाएगा। 2 से फिर जाएगा, क्योंकि इसका इकाई अंक भी कितना है? 4, तो ये 3 और ये 2। फिर देखो इसका इकाई अंक 2 है, तो इससे 2 से विभाजित करेंगे। 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 6 बार, 16 हो गया। 2 से फिर करोगे 8 बार और 2 से फिर विभाजित होगी 4 बार और 2 से फिर विभाजित होगी 2 बार और 2 से फिर विभाजित करेंगे तो 1 बार। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हम संख्या को विभाजित करते जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2048 के जो प्राइम फैक्टर हैं सब में कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। और 2 कितनी बार आ रहा है वो देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यानी हम 2 की पावर 11 इसको लिख सकते हैं। जितनी बार आ रहा है उतनी पावर लिख देंगे। ये 2048 के प्राइम फैक्टर हो जाएगा हमारा 2 की पावर 11। डिविजिबिलिटी का दूसरा नियम देखते हैं। विभाज्यता का दूसरा नियम क्या है? यदि किसी संख्या में संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या में संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। अंकों के योग का मतलब है, जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिया 81, एक संख्या है लेकिन इसमें अंक कितने हैं? 2। एक संख्या है 81 लेकिन इसमें अंक कितने हैं? 2। एक 8 है और 1। 8 और 1 योग के लिए हमें इनको जोड़ना है। 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। अब ये देखना है 9 जो आ रहा है हमारा वो 3 से विभाजित है या नहीं। अगर विभाजित है 3 से तो वो 3 का गुणज कहलाएगा। अगर 3 से विभाजित नहीं होता है तो वो 3 का गुणज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 9 है वो 3 का गुणज है, इसलिए जो संख्या 81 होगी वो 3 से विभाजित होगी। दूसरा नंबर ले लेते हैं 243। इसको देखिए, इसमें भी एक संख्या है, अंक कितने हैं इसके? 3। अंक कितने हैं? 3, 2, 4 और 3।
इनको जोड़कर देखते हैं हम तो कितना हो रहा है 9। 9 3 का गुणज है, ये संख्या 3 से विभाजित होगी। 729, इसको देखिए इसमें भी कितने अंक है 3, 7 + 2 और 9, इनको जोड़ के देखते हैं कितना हो रहा है 18। तो 18 को देखते हैं, 18 3 का गुणज है क्योंकि 18 3 से विभाजित हो रहा है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। और इसे अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम 2187। इसको देखते हैं इसके प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसके अंकों का योग करके देखते हैं। 2 और 1 3, 3 और 8 कितना 11 हो जाएगा, 11 और 7 कितना हो जाएगा 18, जो कि 3 का गुणज है। तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ हम 3 से भाग देते हैं। 21 में कितनी बार जाएगा 7 बार, 8 में कितनी बार जाएगा 3 दूनी 6 2 बार, बचेगा कितना 2, लास्ट में कितना हो जाएगा 27, 27 में कितनी बार जाएगा 9 बार। ठीक है, अब फिर देखिए इसके अंकों का योग करके 7 और 2 9, 9 और 9 कितना हो गया 18। अभी भी संख्या 3 से विभाजित होगी क्योंकि 3 का गुणज होता है 18। तो 3 से फिर दे दो इसमें भाग, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1 बचेगा 12, तो चौक 12 और 3 तिया 9। फिर एक संख्या आ गई, इसके अंकों का योग करके दोबारा से देख लेते हैं कितना आ रहा है 9। 9 3 का गुणज होती है, 3 से फिर विभाजित हो जाएगी। 8 24 और 1, ये भी 3 से विभाजित होगी। 2 तिया 6 और यहाँ हो जाएगा अपना 21 आ गया, 7 21। ठीक है, 3 से 27 9 बार और 3 से 9 3 बार और 3 से 1 बार। तो लास्ट तक जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक संख्या को हम विभाजित करते हैं। तो हमने यहाँ देखा 2187 के जो फैक्टर आ रहे हैं, 2187 के जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं वो कितना है 3 आ रहा है। और 3 कितनी बार आ रहा है काउंट करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 की पावर 7 2187 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। विभाज्यता का तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम क्या है, यदि किसी संख्या में इकाई अंक 0 और 5 है, यदि किसी संख्या में इकाई अंक 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। जैसे 25 इसका इकाई अंक 5 है, 125 इसका इकाई अंक भी कितना है 5 है, 625 इसका इकाई अंक भी कितना है 5 है। तो ये संख्याएं 5 से विभाजित होंगी। तो आइए एक एग्जाम्पल से और अच्छी तरह से सीखते हैं। एक एग्जाम्पल 3125, इसको देखा हमने कि इसका इकाई अंक 5 है तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी। 5 लिख लेते हैं, 5 का भाग 30 में 31 में कितनी बार जाएगा, 5 छक्का 30, 1 बचेगा, 12 में 2 बार, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 25 और 25 में 5 बार। फिर इसका इकाई अंक कितना आ रहा है 5, तो 5 से फिर विभाजित कर लेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 25 में 5 बार। फिर 5 से काट देंगे इसको कितनी बार 2 बार और ये 5 बार, 5 से फिर काट देंगे 1 बार। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा 3125 के जो प्राइम फैक्टर हैं, 3125 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो 5 है और 5 के कितनी बार आ रहा है 4 बार। तो 5 की पावर 4 3125 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। विभाज्यता का चौथा नियम देखते हैं। फोर्थ वाले नियम में क्या लिखा है, यदि किसी संख्या में इकाई अंक का दोगुना शेष संख्या में से घटाने पर शेषफल 0 हो या 7 का गुणज हो तो वह संख्या 7 से विभाजित होती है। जैसे 49, 343 और 2401, इनमें से एक संख्या लेके समझते हैं कि नियम में लिखा क्या है, उसको हमें कैसे लागू करना है, कैसे अप्लाई करना है, यानी 7 से संख्या को कैसे विभाजित करना है। तो हम लास्ट वाला नंबर जो दिया है 2401, इसको ले लेते हैं। अब देखना है इसमें क्या लिखा हुआ है, इकाई अंक का दोगुना। इसका इकाई अंक कितना है 1, इसका हम दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। इकाई अंक के अलावा जो संख्या हमारी बचेगी 240। तो इकाई अंक का दोगुना शेष संख्या 240 में से घटा दें तो कितना बचेगा 8 और ये 3 और ये 2। हमारी जो संख्या प्राप्त हो रही है वो 238 प्राप्त हो रही है। अब 238 को हमें ये देखना है कि ये संख्या 7 से विभाजित है तो 7 का गुणज है। तो देख लेते हैं 7 से विभाजित करके,
7 तिया कितना हो जाएगा 21, बचेगा कितना 2, 7 चौक 28, यानी जो 238 है वो 7 का गुणज है। तो हमारी जो संख्या दी गई है 2401 वो 7 से विभाजित हो जाएगी, तो 7 से विभाजित हो जाएगी। तो देखो 7 का भाग देते 24 में, कितनी बार जाएगा 7 तिया 21 बार, 21 यानी 3 बार जाएगा। फिर कितना बचेगा 3, 7 चौक 28, फिर कितना बचेगा 2, ये हो जाएगा 21, और 21 में कितनी बार जाएगा 3 बार। ठीक है, अब फिर देख लो इकाई अंक का दोगुना कितना 34 हो रहा है, इकाई अंक को छोड़कर 3 का दोगुना कितना हो जाएगा 6, इसमें से घटा देंगे कितना बचेगा 28, तो 28 7 का गुणज होता है, तो ये 343 7 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ 7 से विभाजित 7 चौक 28, बचेगा 6, 7 नंबर 63, और 7 ये 7 बार, और 7 से विभाजित करेंगे तो 1 बार, यानी 2401 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 7 होगा अंक, लेकिन उसकी पावर कितनी हो जाएगी 1 2 3 4, 7 की पावर 4 2401 का अभाज्य गुणनखंड होगा। विभाज्यता का 5वां नियम देखते हैं क्या है। यदि किसी संख्या में सम स्थानों के अंकों का योग को विषम स्थानों के अंकों के योग में से घटाने पर प्राप्त संख्या 0 हो या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। जैसे 121, 1331 और ये 14641, 3 नंबर हमने यहाँ पर लिए हैं। लास्ट वाले को देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। 14641 इकाई की तरफ से देखते हैं, 1 विषम होता है तो ये विषम स्थान हो गया, 2 सम होता है तो ये सम स्थान हो गया, उसके बाद फिर 3 विषम होता है विषम स्थान हो गया, 4 सम होता है सम स्थान हो गया, और 5 विषम स्थान हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं सम स्थानों का योग, यानी सम स्थानों पर कितना है 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। फिर हम विषम स्थानों के अंकों का योग करके देखते हैं, 1 और कितना 6 और फिर कितना 1, तो ये भी कितना हो गया 8। अब हमने 8 में से 8 को यदि घटाते हैं तो हमारा जो प्राप्त हो रही है संख्या वो क्या है 0 है, 0 है। 0 है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी, यानी जो हमारी संख्या दी गई है 14641 वो 11 से विभाजित होगी। तो इसे 11 से विभाजित करके देखते हैं कैसे। मैं 11 से इसमें 14 में भाग दूंगा, 1 बार जाएगा, कितना बचेगा 3, ये 36 हो गया, 36 में कितनी बार जाएगा 3 बार, फिर कितना बचेगा 3, फिर 34 हो जाएगा, 34 में कितनी बार जाएगा 3 बार, और 1 बचा 11 एकम 11। फिर हमने देखा इसको 11 से, तो 11 एकम 11, फिर कितना बचेगा 2, तो 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 11 से फिर काटेंगे तो 11 कट जाएगा और 11 से 11 एक बार कट जाएगा। तो यहाँ हमने देखा 14641 के अभाज्य गुणनखंडों में 11 11 कितनी बार आ रहा है 4 बार, तो 11 की पावर 4 14641 के अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। अभी तक हमने 2 से काटने का, 3 से विभाजित करने का, 5 से, 7 से और 11 से विभाजित करने के नियमों को सीखा, लेकिन इसके बाद हर एक संख्या का नियम याद रखना संभव नहीं है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, संख्याओं को विभाजित करने का क्रम, कुछ संख्याओं को विभाजित करने का 2 के बाद 3, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे ही जिस संख्या से विभाजित करना है उसका भाग देकर हम किसी भी संख्या के प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। तो काटने का क्रम है, कुछ संख्याओं को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम सारे नियम जो सीखे हैं उनको लगाकर देखते हैं। एक नंबर है 2310। पहला वाला नियम जो हमने याद लिखा था क्या था कि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। तो हमें यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 दिया है इकाई अंक, तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी। तो देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 पंजे 10 और फिर 10 हो जाएगा तो 2 पंजे 10, यानी ये 2 से कट गई। इसके बाद अब ना तो इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, इकाई अंक यहाँ पे 5 है, तो ये संख्या 2 से नहीं घटेगी। इकाई अंक 5 है लेकिन 5 से काटने से पहले हमें दूसरा वाला नियम देखना होगा जो 3 से काटने का होता है, 1 + 1 + 5 + 5,
जोड़ के देखेंगे तो कितना हो रहा है 12। 12 हमारा 3 का गुणज है, 12 3 से विभाजित हो जाता है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो देखते हैं यहाँ पर लिखते हैं 3 3 9, बचा कितना 2, 25 हो गया, 3 24, बचा कितना 1 3 5 15। फिर इसके अंकों का योग करके देखो कितना हो रहा है 11 16, 16 जो कि 3 का गुणज नहीं है, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। इसके बाद तीसरा नियम हमारा आता है कि अगर इकाई अंक 5 है तो संख्या 5 से विभाजित होगी। तो 5 से विभाजित इसको करके देखते हैं, 5 7 35, फिर कितना बचेगा 3, तो 5 7 35 हो जाएगा। ठीक है, 5 के बाद हमारा जो रूल्स है वो 7 से है, तो ये दिखाई दे रहा है 7 से कितनी बार हो जाएगा, 7 एकम 7, और 11 से ये भी हो जाएगा 11 एकम 11। तो हमारा जो 23 10 है उसके जो प्राइम फैक्टर है 2 × 3 × 5 × 7 × 11, और सभी अंक कितनी बार आए, एक एक बार आए, तो सबकी पावर हम एक एक लिख सकते हैं। ये इसके प्राइम फैक्टर होंगे। डिविजिबिलिटी रूल सीखना हमारे लिए किस लिए ज़रूरी है ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इनकी सहायता से हम किसी भी संख्याओं का एलसीएम, एचसीएफ, वर्गमूल, स्क्वायर रूट, घनमूल, क्यूब रूट सीख सकते हैं। इसलिए डिविजिबिलिटी रूल का आना बहुत ही ज़रूरी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इसमें मैंने जो सिखाया है वो आपकी समझ में आएगा, और अगर आप इसको समझोगे तो बहुत ही आपके लिए अच्छा होगा, आगे गणित को समझने में आसानी होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।